हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे केम क्लब बाय डीएसपी सर। तो आज का हम देखने वाले हैं 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन चीज पता होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो रेडॉक्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपने 10th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम डीप में लेके जाने वाले इसको, ठीक है। तो चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहली चीज, रेडॉक्स रिएक्शन मींस द रिएक्शन, right? The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. मतलब कोई भी रिएक्शन में अगर एक चीज का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरी चीज का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। तो उस चीज को हम, मतलब उस पूरी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, तो चीज है उसमें दो चीजें होती है। सबसे पहला होता है उसमें ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है उसमें, और उसके बाद होता है रिडक्शन। मतलब साइमल्टेनियस अगर ये दोनों मिला के आपको क्या मिलेगा, रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। तो इसके हम एक दो तीन एक शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। मतलब अगर कोई भी चीज में, मतलब कोई भी आपके पास स्पीसीज है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड होते हैं, क्या होते हैं, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। कोई भी मान लो आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी चीज है, तो उसमें अगर ऑक्सीजन की आप एडिशन कर रहे हो, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल चीज। तो ये पहली वाली डेफिनेशन। उसके बाद अगर आपको ऑक्सीडेशन पढ़ना है तो उसमें आपको हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, हाइड्रोजन। मतलब किसी भी सब्सटेंस से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो, मतलब हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो उसका भी क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने। उसके बाद तीसरी जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट में बताएंगे हम। तो एक्चुअली हम आज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखने वाले हैं, तब मैं पहले बेसिक बताऊंगा। तो चलिए, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव, एडिशन, रिमूव। थर्ड चीज, तीसरी वाली कंसेप्ट है, मतलब आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाने वाले हैं, ठीक। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस आल्सो ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर। तीसरी, और जो फाइनल है फोर्थ वाली, इतनी चीज याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप याद रखो, मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। ऑक्सीजन के अगर बारे में आप सोचा जाए तो ऐसे सिर्फ ऑक्सीजन के हिसाब से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। तो किसी का कुछ होता है। तो चलिए नेक्स्ट छोड़, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर किसी भी चीज का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये चार डेफिनेशन आपको याद करनी है। इसमें से किसी भी चीज, ये इसमें ही होने वाला है, तो किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब उसका चार्ज, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ता है, बढ़ता है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और किसी भी चीज में ऑक्सीजन आते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और किसी भी चीज में हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन मैंने कहा था आपको पहले, उसके अपोजिट है, रिडक्शन उसके टोटली अपोजिट। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ऐड होंगे किसी भी चीज पे, ओके। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे मतलब फिफ्थ वाला जो फोर्थ वाला है उसका क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इज दैट क्लियर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, मतलब बहुत इजी है वो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अगर किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये सबसे पहली चीज, आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कोई भी रिएक्शन लो आप, तो उसका हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो लास्ट वाली जो कंसेप्ट है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो
इसमें सम रूल्स है, वो रूल्स हम पहले देखेंगे, बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत सारे जो बहुत बार एग्जाम को पूछे गए हैं वो एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए सब कुछ रूल्स है, एक 4-5 रूल्स है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं शॉर्टली बताऊंगा जैसे ये बताया। तो पहला रूल, सबसे पहला रूल, अगर कोई चार्ज्ड स्पेसिस है, चार्ज्ड स्पेसिस क्या है, कोई चार्ज्ड स्पेसिस है मतलब उसमें चार्ज है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एक चीज याद रखो, ठीक है। मतलब आपके पास कोई भी चार्ज एक सिंपल मोनो एटॉमिक स्पेसिस है, मोनो एटॉमिक समझ में आया ना, चार्ज है लेकिन मोनो एटॉमिक है, मतलब एक ही है, ठीक है। कैटायन है नहीं तो आनायन है। मान लो आपके पास अगर कोई Na प्लस है, तो मान लो ये Na प्लस मींस कैटायन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। सिंपल, ये पहला रूल, ये सिंपल आपको याद करना है। अगर कोई चार्ज स्पेसिस है तो उसका चार्ज मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये इसके प्लस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस। मान ले आपके पास O2 माइनस है, तो ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2, ठीक है। ये सिंपल है, मतलब कोई मोनो एटॉमिक चार्ज स्पेसिस है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका चार्ज ही उसका रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। दूसरी कॉन्सेप्ट, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो चलिए अल्कली मेटल्स पहले लेंगे हम। जो अल्कली मेटल्स होते हैं मतलब ग्रुप वन के एलिमेंट्स, राइट, ग्रुप फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट की एलिमेंट है, उसमें आपको कभी भी अगर किसी भी कंबाइन चीज में है वो, तो उसको आपको +1 देना है, क्योंकि उसकी वैलेंसी एक होती है। आपको पता है उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो लूज करते हैं और +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। एक अल्कली मेटल्स तो आपको याद होनी चाहिए। तो आपको पता है ली ना की रब से फरियाद। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, दीज आर द अल्कली मेटल्स। अगर ये किसी के साथ जाते हैं, अदरवाइज अगर ये फ्री है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका जो नंबर है वो 0 होगा। अगर ये किसी के साथ भी है तो उसका आपको क्या लिखना होगा, +1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कोई भी चीज। तीसरा मतलब उसमें ही है तीसरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है आपके, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए। तो इसको अल्कली मेटल्स और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो घर पे जाके आप मतलब घर पे ही वीडियो देख रहे हो तो आप सर्च कर सकते हो क्यों, और आपको अगर आया आंसर तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसको हम कहेंगे ग्रुप 2। तो इसमें ग्रुप 2 है मतलब इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर ये कहां पे भी है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। तो इसमें आएगा बेटी मांगे कार सुंदर बाप राजी, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, सो दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ग्रुप 2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अल्कली मेटल्स आपका क्लियर है, मतलब अल्कली मेटल्स कहां पे भी है तो उसको आपको +1 देना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पे भी है तो उसको आपको +2 देना है। तो उसमें डरने की बात नहीं है, सिर्फ याद करो आप, लीना की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार सुंदर बाप राजी। और भी ट्रिक है, लिंब्याचा नालायक काटा रुबाबस सायकलवर फिरतो, बघ माझी कालची स्ट्रॉंग बियर राहिली, नो दैट्स नॉट गुड, ओके, बट इट इज ओके। देन फोर्थ वन, तो चलिए आपको अगर एक चीज पता है तो फ्लोरीन के बारे में बताऊंगा मैं। फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल, सबसे बहुत पावरफुल अगर कोई एलिमेंट्स है तो वो है फ्लोरीन। ओके, क्यों पावरफुल है, क्योंकि जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे हाईएस्ट। ओके, तो इसको कहेंगे हम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो निगेटिव होने की कैपेसिटी रखता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव मींस निगेटिव होना, तो उसको निगेटिव होना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट करने का उसका फंडा रहता है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे हम, निगेटिव करेंगे। निगेटिव वो हो जाएगा, अगर किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो लेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिव बन जाएगा, मतलब निगेटिव होगा। तो क्यों है ये, उसकी साइज सबसे छोटी है इसलिए सबसे उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका रीजन है, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑलरेडी उसका कॉन्फ़िगरेशन है आपको पता है 2-7, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल में 7 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, उसको स्थिर होने के लिए
तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो लेगा मतलब उस पे आएगा -1। तो एक चीज याद रखो, अगर फ्लोरीन कहाँ पे भी है, किसी के साथ भी है, फ्री नहीं है, तो एक चीज और मैं रूल लिखूंगा यहाँ पे, तो आपको पता है फ्री एटम और कोई भी फ्री एटॉमिक स्टेट में अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0 लिखना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फ्री एटम मतलब कोई भी एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 लिखना है। आई होप क्लियर होगा। और फ्लोरीन ऑलवेज -1। जो नीचे के हैलोजन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ओके, तो वो प्लस भी शो कर सकते हैं। उसका रीजन है उनके पास डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल वो एक्सपांड कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए फ्लोरीन एक ही ऐसा एलिमेंट है जो -1 ही बताता है, उसके बावजूद वो दूसरा कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताता। तो बताता होगा तो 0, मतलब फ्री अगर है तो 0 बताएगा, किसी के साथ है तो -1। ओके, मतलब कंबाइन है। तो ये मैंने पूरे कंबाइन के बताए हैं। अगर फ्री वाला है तो फ्री एटम मतलब उसका क्या आएगा? 0 ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए लास्ट में मैं बताऊंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो ये क्लियर हुआ होगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, तो बाद में हम तो आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं अभी नेक्स्ट लेने वाला हूं रूल नंबर 5। तो एग्जांपल भी लेने हैं, वेट एंड वॉच। तो चलिए 5th वाला, तो मैं ऑक्सीजन के बारे में, हाँ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? चलिए, ऑक्सीजन होता है, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,6। मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर ऑक्सीजन फ्री है, मतलब आपके पास फ्री ऑक्सीजन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0। फ्री मतलब अनकंबाइंड, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये किसी के साथ भी है, मान लो किसी के साथ भी है, किसी के साथ भी है, तो वो ऑलवेज -2 होगा। क्या होगा? -2 किसके साथ हो। लेकिन एक दो एक्सेप्शन मतलब वो उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये फ्लोरीन के साथ है, मान लो आपके पास ऑक्सीजन पर फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा +2। ये नीट को पूछा था क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने उसका आंसर दिया होगा। ऑक्सीजन पर फ्लोराइड O2F2, तो इसमें ये +1 होगा। ठीक है, OF2 O2F2, तो इसमें ऑक्सीजन पर फ्लोराइड होगा, मतलब ठीक है। तो सिर्फ एक चीज याद रखो, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है तो ही प्लस शो करेगा, अदरवाइज वो माइनस ही होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। परऑक्साइड अगर आपके पास है, मान लो H2O2 है, तो यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, ये चीज याद रखो। अगर Na2O2 है, सोडियम परऑक्साइड, यहाँ पे भी वो -1। ठीक है, परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन सिर्फ फ्लोरीन के साथ है तो प्लस शो करेगा, अदरवाइज वो माइनस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फ्री है तो 0। ऑक्सीजन क्लियर हुआ होगा आई होप सबको, वेरी नाइस। और लास्ट वाला जो है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या चीज है? हाइड्रोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हाइड्रोजन आपका फ्री है, मतलब किसी के साथ नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, डायरेक्टली लिखने का। तो उसके बाद अगर वो मेटल के साथ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेटल के साथ आपका हाइड्रोजन है तो उसको आपको लिखना होगा -1। अगर वो नॉन मेटल के साथ है तो उसको लिखना होगा +1। लेकिन मेटल नॉन मेटल तो पता है ना आपको, ये तो कॉमन चीज है। अगर नहीं पता है तो आप डूब मर जाओ। ओके, नॉन मेटल मतलब जो राइट साइड के होते हैं पीरियोडिक टेबल के, मोस्टली वो नॉन मेटल होते हैं। और जो लेफ्ट साइड मतलब आपको S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये पूरे मेटल्स, ठीक है। और जो राइट साइड के है P ब्लॉक में, तो वो क्या है आपके नॉन मेटल से। तो उनके साथ अगर हाइड्रोजन गया तो वो +1 शो करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और मेटल के साथ आया तो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 शो करेगा, क्योंकि आपको पता है मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद। इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं वो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं। बाकी जिंदगी में वो बहुत कुछ गेन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ। यस, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो जो है अपने पास जगह, तो उसको हम देखेंगे। चलो, तो अगर क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर
हाँ, फॉलोइंग एलिमेंट, फॉलोइंग अंडरलाइन एलिमेंट, अंडरलाइन, ठीक है। मैं अंडरलाइन नहीं कहूंगा, मैं पूरे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा अंडरलाइन एलिमेंट, ठीक है। नीचे के मॉलिक्यूल की जो अंडरलाइन एलिमेंट्स है उसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैं एक 4-5 एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ। तो सबसे पहला आपका सिंपल है H2O, सेकंड अमोनिया NH3, थर्ड वन लूंगा मैं सबसे बेस्ट आपका मीथेन, इजी एग्जांपल लूंगा, बाद में डिफिकल्ट लूंगा थोड़े बहुत। CH4 के बाद आपको आएगा मतलब कौन सा लूं, H2O2 तो ऑलरेडी मैंने बताया है, तो इसका CO2 लूंगा मैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये। जो फिफ्थ है तो ये लूंगा KMnO4 लूंगा मैं, ठीक है। KMnO4 आपको पता है पोटेशियम पर मैग्नेट। फिफ्थ सिक्स्थ यहाँ पे दिखता है, एक चीज आई वांट टू चेक, लेट मी चेक, या दैट्स इट, ओके। VI तो ये K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये पूरे। नेक्स्ट और कौन सा लूं, और लेने वाला हूं मैं BrO3, ओके ये लूंगा मैं, और लेंगे, और चलो ठीक है ये कॉमनली, और कुछ है CO2 NH3 Br2O2 KO2, यस Br2 CO2 NO2, या NO2 लूंगा माइनस। तो चलिए ठीक है, ये माइनस वाले ये अपने 6-7 एग्जांपल आपने लिए हैं, तो उसमें भी बहुत सारे आएंगे। तो एक चीज और एक बताऊंगा मैं, ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो आपका होल नंबर कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, मतलब ऑलवेज वो नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका होल नंबर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब 2.5, 5.2, 2/3, 5/3, 3/2 ऐसा, और होल नंबर मतलब ऐसा होल नंबर भी हो सकता है फ्रैक्शन में। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका होल नंबर आता है, सॉरी फ्रैक्शन में आता है, तो वो सही भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका हम लेंगे। तो अंडरलाइन मतलब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की निकालूंगा, यहाँ पे नाइट्रोजन की, यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे Mn की, यहाँ पे क्रोमियम की, यहाँ पे Br की, यहाँ पे नाइट्रोजन की। लेकिन मैं अभी अंडरलाइन दिया है, लेकिन मैं पूरे निकालूंगा, ठीक है, रूल के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन आपको पता है, मैंने पहले ही कहा था, ये देखो हाइड्रोजन का रूल क्या है, किसके साथ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है गैस है, गैस है मतलब नॉन मेटल है, तो इसको हम देंगे +1, खत्म, टाटा बाय बाय। ऑक्सीजन किसके साथ है, तो किसके साथ, मैंने पहले ही कहा था, अगर फ्लोरीन छोड़ के वो किसी के साथ भी है, फ्लोरीन छोड़ के, तो वो -2 ही बताएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लेंगे -2, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मतलब +1 है, हाइड्रोजन क्या है, +1 है, और नाइट्रोजन की आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, तो आपको पता है नाइट्रोजन का रूल ही नहीं है, तो कैसे बताओगे, तो सिर्फ आपको इसको करना है x, इसको लिखना है, जिसकी निकालनी है उसको x। अभी देखो बहुत सारे बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। तो x, ठीक है, क्या होता है x, मतलब x हमने इसका निकालना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं वहां पे, 3 है, क्लियर। तो एक पे अगर +1 है तो 3 पे आएंगे +3, डायरेक्टली लिखो आप, इज इक्वल टू, कुछ करने की जरूरत नहीं, बुक में बहुत सारी अलग चीजें दिए हैं, तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा कोई भी, x + 3 इज इक्वल टू, अगर उसमें चार्ज, तो ये चीज याद रखो, अगर उस पे वो पूरे मॉलिक्यूल पे अगर कोई चार्ज है तो वो हम आगे लिखते, कोई चार्ज है उसमें नहीं, मतलब क्या हुआ, 0। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो x जैसा का वैसा, अगर +3 वहां पे जाते हैं, +3 वहां पे जाते हैं, तो आएगा -3, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई, -3, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -3, क्लियर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन। CH4 देखो, हाइड्रोजन कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है मतलब हाइड्रोजन पे क्या आएगा, +1 आएगा। तो चलिए फिर से आपको इसको x करना पड़ेगा, x, ठीक है। x एक हाइड्रोजन पे +1 है, तो 4 हाइड्रोजन पे आएगा +4, खत्म, इज इक्वल टू
कोई चार्ज नहीं है उस पर तो 0, तो x+4 अगर वहां पे जाते हैं तो होगा -4। खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे कार्बन क्या है -4। क्लियर? या दैट्स इट। सो नेक्स्ट वन, सबसे पहले ऑक्सीजन का आपको रूल पता है। ये ऑक्सीजन देखो फ्लोरीन के साथ नहीं है, बाकी किसी के भी साथ हो तो -2 लिख दो आप यहाँ पे। खत्म। या तो इसको हम कहेंगे x, किया x, उसको x करेंगे, उसको बहुत x है आपकी जिंदगी में, तो ठीक है x। तो एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो दो ऑक्सीजन पे क्या होगा, एक पे अगर -2 है तो दो ऑक्सीजन पे होगा -4, x -4 इज इक्वल टू कुछ चार्ज है उस पे नहीं है तो 0 कर दो, x इज इक्वल टू +4। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये चीज +4 आया। तो ये यहां तक आपको क्लियर है। ये सिंपल एग्जांपल मैंने लिए, तो इसके हिसाब से आप पूरे कोई भी ऑक्सीडेशन, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास है तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हम आपको पता है पोटेशियम अल्कली मेटल्स है, ये मैंने पहले ही कहा था अल्कली मेटल्स, याद करो अल्कली मेटल्स जो होते हैं उसमें आपको क्या होता है +1 चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर के एग्जांपल मतलब निकाल रहा हूं, ये ऊपर लिखूंगा, वेट एंड वॉच। वेट, चलिए KMnO4 मैं ऊपर लूंगा तो अच्छे से पता होगा। KMnO4, चलिए अल्कली मेटल्स +1, ऑक्सीजन आपको पता है -2, तो इसको हम X कहेंगे, Mn को उसकी निकालनी है ना आपको, तो X कहेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। ओह शिट, यहाँ पे एग्जांपल थे शायद, नो वरी, आई मेमोराइज, तो मुझे मेमोराइज होंगे वो। ठीक है, तो चलिए अभी देखो, अभी आपको मतलब ये दोनों को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, तो पहले ये लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो x -2 मतलब एक अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 पे आएगा -8। इज दैट क्लियर? x -8। तो एक ही पोटेशियम है तो +1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो, डायरेक्टली लिख दो। इज इक्वल टू कुछ चार्ज है उसमें नहीं है तो x जैसे का तैसा, -8 उधर गए तो क्या होगा +8, अगर ये -+1 उधर गया तो क्या होगा -1, x इज इक्वल टू +7 आ गया, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। आई होप क्लियर। तो चलिए फिर से मैं एक बार बताऊंगा, जो जिनका दिमाग ढीला होता है, जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उन बच्चों के लिए मैं फिर से एक बार एग्जांपल दूंगा। तो आपको पता है पोटेशियम अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स +1 होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजर्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, वो लूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन -2 होता है किसी के भी साथ, मैंने सिर्फ एक्सेप्शन 2 बताए थे, फ्लोरीन के साथ वो प्लस होता है, अगर फ्री है तो 0 होता है, बावजूद उसके बावजूद वो क्या होता है ऑलवेज -2। तो अभी देखो, मान लो इसको हम x कहेंगे, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 ऑक्सीजन पे -8, और अल्कली मेटल का +1 जैसे का तैसा, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है उस पे तो आएगा 0, x +1 जैसा क्या वैसा, -8 उधर गए +8 हो गए, x इज इक्वल टू +1 उधर गया -1 हो गया, x इज इक्वल टू +7। क्लियर, नथिंग वरी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, हो व्हाट द देन, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवर, तो वो हम करेंगे। तो चलिए फिर से पोटेशियम आया मतलब +1 लिखना पड़ेगा, फिर से ऑक्सीजन आया मतलब -2 लिखना पड़ेगा। अभी क्रोमियम को है, 2 क्रोमियम है इसलिए 2x लिखेंगे हम, 2 है ना इसलिए 2x, यहाँ पे एक ही था तो x। तो फिर से वही चीज दोहराएंगे, -2 × 7 -14, ये +1 × 2 +2 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है उसमें 0 है, तो 2x जैसा का वैसा, -14 उधर गए तो हो जाएंगे +14, 2x इज इक्वल टू +14 +2 उधर गए तो -2, 2x इज इक्वल टू 4 -2 14 -2 व्हाट इट इज 12 आई 2 क्रोमियम के लिए, लेकिन आपको निकालनी है एक की, लेकिन लिखने के बाद आपको सिर्फ एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, ये चीज याद रखो। तो x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू +6 आई, तो एक की +6 लिखनी है आपको, दोनों की लिखने की नहीं, एक की ही लिखने की। अगर आपको शो करना है तो एक ही का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है। ओके क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल,
जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, अपना वीडियो का टाइम भी बहुत बढ़ रहा है, अपलोड करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो पूरा डेटा खत्म हो जाएगा मेरा, तो प्रॉब्लम आएगा। चलो बाकी चीजों के लिए मेरे पास डेटा नहीं बचेगा। BrO3 माइनस, तो चलिए BrO3 माइनस, ओके BrO3। अभी देखो आपको पता है Br की निकालनी है तो X कहेंगे, ऑक्सीजन तो आपको पता है -2, तो चलिए X एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6 इज इक्वल टू, अभी आया यहाँ पे चार्ज तो -1, पहले चार्ज नहीं था, अभी इसमें चार्ज है, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 जैसे का वैसा, -6 उधर गए +6 हो गए, x इज इक्वल टू -1 + 6। कैसे है ये झमेला, ये झमेला ये है बड़ी चल देगी डायरेक्टली, मतलब अगर बड़ा नंबर है तो उसमें छोटा नंबर आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, माइनस करना है, जो बड़े नंबर का चार्ज देना है। ये आपने 3rd स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। तो चीज का आएगा +5, ठीक, आई होप क्लियर होगा। तो पहले वीडियो को पॉज करके आपको अपना नॉलेज एनालिसिस करना पड़ता है। तो K2Cr2O7 खत्म। फाइनली NO2 लेंगे हम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। NO2 लेंगे हम, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। तो चलिए आपको पता है नाइट्रोजन -2, इसको हम कहेंगे X, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे -4 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 -4 इधर गए +4, X इज इक्वल टू +3 आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा +3, ओके। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होगी। तो कोई भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जांपल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन आपको बहुत इजी जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो उसके बाद का चैप्टर बहुत ही सिंपल है। अगर ये क्लियर नहीं है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन आपको कभी नहीं समझेगा, ओके क्लियर। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।